हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉक टेस्ट 207 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो हिंदी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि और समास। तो इसी से संबंधित प्रश्न को इस वीडियो में जानेंगे और सभी प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? समास आप लोग पढ़े होंगे, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो समास के कितने भेद? 6 भेद हैं। तो आपको बताना इनमें से ये जो वर्ड दिया गया पुरुषोत्तम में, इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन में दे रखा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, सम्बन्ध तत्पुरुष। यहाँ से तो ये पता चल गया कि पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष, करण, अधिकरण, सम्बन्ध, कौन सा तत्पुरुष? तो इसको बनाने से पहले इसका आपको समास विग्रह करना पड़ेगा। जिस तरह वर्ड क्या है पुरुषोत्तम, इसका आपको विग्रह करना पड़ेगा। समास विग्रह हम लोग करते हैं पुरुषोत्तम, इसका विग्रह कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? तो पुरुषों में उत्तम, उसे बोलेंगे पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, उसे बोलेंगे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम याद रखिएगा, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। और आप लोगों ने कारक पढ़े ही होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्म से पढ़े होंगे। तो यह कर्म का क्या होता है? विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, कर्म का को होता है, करण का से होता है। यहाँ लिख देते हैं, कर्म का विभक्ति को होता है, करण का विभक्ति क्या होता है? से होता है। अधिकरण का विभक्ति क्या होता है? में या पर, में या पर। संबंध का विभक्ति क्या होता है? का के की, का के की। सभी का विभक्ति बता दिए। अब प्रश्न है यहाँ पे क्या जो विग्रह किए, पुरुषों में उत्तम, उसे बोलेंगे पुरुषोत्तम। यहाँ क्या आया? में आया। अब देखिए कौन सा यहाँ पे जो है तत्पुरुष है, उसमें उसका चिन्ह में है। तो यहाँ देखिए कर्म तत्पुरुष का चिन्ह को है, करण का है से बता दिए, संबंध का काके की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण हम लोग कारक में भी पढ़े थे, अधिकरण कारक विभक्ति क्या था? में या पर। तो अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह क्या था? में या पर। तो यहाँ में आया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए एक वर्ड ये पुरुषोत्तम का आपको समास निकालने के लिए क्या करना पड़ा? पहले हमको जानना पड़ा ये समास कौन सा है, ठीक है। उसके बाद पता किया समास तत्पुरुष है, तत्पुरुष में भी कौन सा है? अधिकरण है। इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? पहले इसका विग्रह करना पड़ा। उसके बाद कारक का जो विभक्ति है चिन्ह है, अगर याद है तब ये बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। इसमें कारक के भी हमको यहाँ पे सता लेना पड़ा। तो ये सभी का विभक्ति चिन्ह आंसर जो था हम सभी को बता दिए। आई होप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह कौन सा है? पहले ही बता दिए आज का जो टॉपिक है वो समास और संधि से संबंधित होंगे और समास संधि से रिलेटेड ही सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हस्तलिखित में आपको बताना है कौन सा समास है। तो इसमें भी पहले हम क्या करेंगे? इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह है ना। हस्तलिखित यहाँ तो विग्रह किया हुआ है, आपको इसमें बताना नहीं कि कौन सा समास है। यहाँ विग्रह किया हुआ है, आपको बताना कि इसका विग्रह करेंगे कैसे। ऑप्शन में दिया हाथ पर लिखित, उसे बोलेंगे हस्तलिखित, या हाथ से लिखित, हाथ के लिए लिखित, हाथ में लिखित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथ से लिखित, उसे बोलेंगे हस्तलिखित। हाथ से लिखित उसे बोलेंगे क्या? हस्तलिखित। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास तो है, तत्पुरुष में भी कौन सा? करण तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ से आया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नायक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? नायक का आपको क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन में दिया नय धन अक, ने धन अक, नय धन अक, नय धन अक। तो देखिए ये तो नय नय, ये तो दोनों होगा नहीं, ठीक है। अब आप कंफ्यूज कीजिएगा कि ने धन एक अक होगा कि नय धन अक होगा। नायक, देखिए एक वर्ड हम देते नायक, एक वर्ड देते आपको नयन। अगर नायक का संधि विच्छेद कीजिएगा तो नय धन अक होगा। नय धन अक। नयन का संधि विच्छेद कीजिएगा तो ने धन अन, नयन, ने धन अन, नयन। नायक का नय धन अक, तो नौ में 2 ठो अकर का मात्रा होगा, तो इसमें एक वाला होगा नहीं। ऑप्शन बी भी गया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नय धन अक हो जाएगा नायक। और इसमें कौन सा संधि है उसे भी आप देख लीजिए। इसमें आयादी संधि है। कौन सा संधि है?
अयादी संधि है। अयादी संधि कैसे पहचानेंगे सर, अयादी संधि कैसे होगा ये, है ना, तो उसको बता देते हैं, थोड़ा समय दीजिए। अगर देखिए ए आई, उसके बाद ओ, आओ के बाद कोई भी स्वर आए, इसके बाद कोई भी अगर स्वर आएगा, यहाँ लिख देते कोई भी स्वर, स्वर समझते हैं, वोवेल, कोई भी स्वर आएगा, ए आई ओ आओ के बाद कोई भी स्वर आएगा, तो ए जो है ये किस में बदलेगा, ए बदलेगा आय में, ए किस में बदलेगा, आय में। आय किस में बदलेगा, आय बदलेगा आय में, किस में, आय में। ओ किस में बदलेगा, ओ बदलेगा ओ अब में बदलेगा, किस में, अब में। आओ किस में बदलेगा, आब में, किस में, आब में। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, किस संधि का है, तो अयादी संधि का है। बस इतना ही है। अगर पढ़िएगा ना वहाँ के बेसिक किताब में, उसका इतना लंबा चौड़ा है ना रूल, बस हम इसी में बता दिए अयादी संधि, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। अयादी संधि को आप पहचान लीजिएगा। एक बार और फिर से बताते हैं, देखिए ए आई ओ आओ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, अगर देख लीजिएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा ए आई ओ आओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो तुरंत पहचान लीजिएगा ये अयादी संधि का उदाहरण है। ए के बाद कोई स्वर आया तो ये आय में बदल जाएगा, आय के बाद कोई आएगा तो आय में, ओ के बाद कोई स्वर आया तो अब में बदलेगा, औ के बाद कोई स्वर आएगा तो आब में बदलेगा। जिस तरह यहाँ पे हम दो उदाहरण लिए थे ना, क्या, नायक और नयन। जिस तरह नायक देखिए, नायक का संधि विच्छेद किए तो नय धन अक, नय धन अक, और एक बार लिखिए देते ताकि अच्छा समझ आए। नायक था, इसका संधि विच्छेद किए थे, क्या आया था, नय धन अक, नय धन अक। तो नय में यहाँ क्या आया, आय आया, ये नहीं आय आया, अब प्लस यहाँ ओ आया। तो देखिए आय के बाद एक स्वर आया ना, स्वर अस्वर है, तो आय के बाद स्वर आएगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे तुरंत बताए। आय के बाद स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा, क्या बनेगा, आय। यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिया ना, आय के बाद कोई स्वर आया तो आय बदलेगा। तो यहाँ पे आय के बाद ओ आया तो ये क्या बनेगा, आय बनेगा, क्या बनेगा, आय बनेगा। तब नहीं यहाँ पे नायक, आय, यहाँ पे आय बोला जाएगा, आय नायक, तो नायक। इसी को हम आपको समझाना था। तो यहाँ ए आई के बाद जो कोई भी अगर स्वर आए, ए आई ओ के बाद समझ लीजिएगा कौन सा संधि होगा, अयादी संधि होगा। तो आई होप आप ये प्रश्न को भी समझ गए होंगे, अयादी संधि का जो मेन डेफिनेशन है कैसे पहचानेंगे तो वो भी समझ गए होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नय धन अक। नयन का ने धन अन, इसे भी याद रखिए, ये भी अयादी संधि है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ कर दीजिए, जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न है ये, आमरण में कौन सा समास है, आमरण में समास कौन सा है। ऑप्शन में दिया अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो देखिए इसका पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विग्रह करना पड़ेगा। एक कलर दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लैक अच्छा रहता है। आमरण का अगर आप विग्रह कीजिएगा तो इसका विग्रह कीजिएगा तो मरण तक, आमरण यानी कि मरण तक या मृत्यु तक बोल सकते हैं, मृत्यु तक। तो आमरण का हम क्या किया, समास से विग्रह कर दिए, मरण तक या मृत्यु तक। याद रखिएगा अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु दिया था ना ऑप्शन में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसमें पहला पद प्रधान होता है ना, पूर्व पद प्रधान, तो अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो यहाँ पूर्व पद प्रधान है, मरण तक, कब तक, मरण तक, मृत्यु तक। तो इसमें पूर्व पद पहला पद प्रधान है, तो इसमें कौन सा समास में पहला पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। इसका याद रखिएगा, समासी विग्रह आमरण का क्या होगा, मरण तक। नेक्स्ट सदाचार का सही संधि विच्छेद है, सदाचार, सौ धन दाचार, बाक, सदा धन चार, सदा धन आचार। तो सदाचार का होता है सत धन आचार, सत धन आचार हो जाएगा सदाचार। तो हमें हलंत आया, कौन सा संधि, हलंत आएगा तो व्यंजन संधि। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है व्यायाम, एक्सरसाइज, व्यायाम का सही संधि विच्छेद। व्यायाम, वी धन आयम, वी धन आयाम, व्याय धन अम, भक ये दोनों तो होगा नहीं। देखिए व्यायाम बहुत अच्छा वर्ड है, व्यायाम, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो वी धन आयाम,
वी धन आयाम हो जाएगा व्यायाम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए भी नहीं होगा, आयाम वाला नहीं होगा, आयाम वाला होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी धन आयाम व्यायाम। नेक्स्ट है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में आपको बताना है कौन सा समास है। ऑप्शन में दिया तत्पुरुष समास, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, यही सब है। अब बताइए चौराहा में कौन सा समास है। देखिए समास के तो 6 भेद बता दिए। चौराहा, चौराहा इसमें शुरू में आपको सुनने में आ रहा है क्या, 4 सुनने में। जो भी मतलब शब्द का पहला जो पद है वो संख्यावाचक रहेगा, जिस समासिक पद में पहला पद संख्यावाचक रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं, द्विगु समास। तो चौराहा में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। इसके अलावे पंचवटी, पंचवटी, त्रिभुज, त्रिभुज में 3 आया, पंचवटी में 5 आया, चतुर्भुज में 4 आया, चतुर्भुज में 4 आया, अठन्नी में 8 आया, अठन्नी में 8 आया, चवन्नी में 4 आया, उसी तरह पंचामृत में 5 आया। तो जितने भी वर्ड है जिसका पहला पद संख्यावाचक है वह सभी द्विगु समास का उदाहरण है। तो या चौराहा में 4 आया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, द्विगु समास। द्विगु द्वंद्व बहुत आसान है। नेक्स्ट है चिड़ीमार में कौन सा समास है। चिड़ीमार, चिड़ीमार, चिड़ीमार का अगर आप समासी वगैरह कीजिएगा ना तब बना पाइएगा। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, इसका समासी वगैरह कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, चिड़ीमार यानी कि चिड़िया, चिड़िया को मारने, चिड़िया को मारने वाला, इसे बोलेंगे चिड़ीमार। चिड़िया को मारने वाला चिड़ीमार, किसको मारा, चिड़िया को। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। कौन सा, संप्रदान, को के लिए उसी का चिन्ह है। यानी कि देखिए समास विग्रह कीजिएगा ना, तत्पुरुष में भी उसका अंदर आ जाता है, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो उस सबको बनाने के लिए आपको कारक का भी ज्ञान होना चाहिए। कारक का विभक्ति याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देवेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देवेंद्र, 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 तो इसका संधि विच्छेद होगा देव, देव धन इंद्र हो जाएगा देवेंद्र। उसी तरह कुछ कुछ वर्ड है इसी तरह मिलता जुलता, महेंद्र, सुरेंद्र, नागेंद्र। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नाग धन इंद्र हो जाएगा नागेंद्र। सुरेंद्र का हो जाएगा सूर धन इंद्र हो जाएगा सुरेंद्र। महेंद्र का महा धन इंद्र हो जाएगा महेंद्र। उसी तरह यहाँ प्रश्न पूछा देवेंद्र, देव धन इंद्र देवेंद्र। तो इस यहाँ दवे धन इंद्र थोड़े होगा, देवा थोड़े होगा, देवा धन इंद्रा थोड़े होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देव धन इंद्र हो जाएगा देवेंद्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है। व्यंजन संधि वाला शब्द आपको चुनना है, किसमें है व्यंजन संधि। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, निश्छल, निष्कपट, दुशासन, दिगंबर। तो पहले सबका आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कि कौन सा में व्यंजन संधि आएगा। तो निश्छल का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो निह धन छल, क्या कीजिएगा, निह धन छल, छल होगा कि चल होगा याद रखिएगा यहीं पे, निह या विसर्ग, निह धन चल हो जाएगा निश्छल। निष्कपट, निह धन कपट, निधन कपट, निधन कपट हो जाएगा निष्कपट। दुशासन, दुह, दुह धन शासन, दुह धन शासन हो जाएगा दुशासन। तो ये तीनों में तो विसर्ग आ गया, ये तीनों विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपको प्रश्न बोला गया व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, एक ही ऑप्शन बच गया दिगंबर। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो दिख क में हलंत धन अंबर। दिक धन अंबर हो जाएगा दिगंबर। यहाँ क में हलंत आ गया, हलंत आ गया तो व्यंजन संधि हो गया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, आपको व्यंजन संधि ही चुनना था ना। नेक्स्ट है राजा रानी में कौन सा समास है। आ गया, अगर है फैन दिखे, राजा रानी, सुख दुख, माता पिता,
भात दाल, जीजा साली, पेड़ पौधा, उतार चढ़ाव, ऐसे जितने भी शब्द आपको दिखे सब द्वंद्व का उदाहरण है, सब द्वंद्व का उदाहरण है। तत्पुरुष होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, दिगु होगा नहीं, दिगु तो बताइए दी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व। पेड़ पौधा, राजा रानी, माता पिता, राधे कृष्ण, सीताराम। राजसभा शब्द में कौन सा समास है, ये आज का लास्ट प्रश्न है। राजसभा, इसका विग्रह कीजिएगा तो राजा की सभा, राजा की सभा उसे बोलते हैं राजसभा। राजा की सभा, राजसभा। की आया, का के की, किस तत्पुरुष का, तत्पुरुष समास तो है। तत्पुरुष में भी कौन सा, संप्रदान होगा, क्योंकि संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, को के लिए। दूसरा पेज आ गया। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, को के लिए, को के लिए। संपादन कारक का चिन्ह को के लिए, ये तो होगा नहीं, हमको की चाहिए। अपादान का चिन्ह पते है, अपादान का चिन्ह क्या होता है, से होता है। अधिकरण का पते है में या पर, में या पर होता है। सम्मान तत्पुरुष का चिन्ह का होता है का के की, का के की। यहाँ पे की आया है, किसकी सभा, तो राजा की सभा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तत्पुरुष में भी कौन सा, सम्मान तत्पुरुष। आई होप ये आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा डाको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।